आज का फर्स्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड है हमारा एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के साथ सहमति व्यक्त करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को मानना, यानी एक्सेप्ट करना। एक और होता है ना एक्सेप्ट, उसकी स्पेलिंग क्या है? एक्सेप्ट। जैसे आपने कहा एवरीवन इज प्लेइंग एक्सेप्ट अर्नव, अलावा, उसकी स्पेलिंग क्या है? क्या है, कैसे स्पेल करते हो उसे? अलावा क्या होता है? ई से, वो बताओ, चलो हिंट दे दी मैंने, ई से आता है, वो है ई एक्स सी ई पी टी, ये है एक्सेप्ट, ये है एक्सेप्ट। एक जैसा साउंड कर रहा है ना, लेकिन मीनिंग क्या है? अलग है। क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को? इधर आ जाओ, बताइए क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग अलग हो लेकिन साउंड क्या आ रहा हो? सिमिलर आ रहा हो। होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन किनको कहा जाता है? जैसे सन और सन दो हैं, एक की स्पेलिंग क्या है? SUN और दूसरे की SON, दोनों का मीनिंग अलग है। तो दो वर्ड्स जिनकी की प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, उनको कहते हैं आप क्या कहते हैं? होमोफोन्स। याद रहेगा, होमोफोन्स आर द वर्ड्स जो कि सुनने में एक जैसे दिखते हैं, वो सॉरी एक जैसे आते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग दोनों का क्या है? डिफरेंट है। तो एग्री का पहला मीनिंग है एक्सेप्ट करना, दूसरा है कंसेंट। कंसेंट यानी सहमति देना। जैसे आप स्कूल से कहीं जा रहे हैं, आपको स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम पिकनिक जा रहे हैं, तो आपको एक लेटर दिया जाता है, क्या रहता है? NOC दिया जाता है स्कूल की तरफ से। कोई भी काम होता है, स्कूल वाले कहते हैं NOC साइन करा के लाना घर से। NOC का मतलब क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी स्कूल वालों ने कहा कि देखो भाई हम आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर वालों से NOC साइन करा के लाओ, यानी आप अपने घर वालों का क्या लेके आओ? परमिशन लेके आओ। उसको आप कहते हैं आप अपने घर वालों से क्या लेके आइए? कंसेंट लेके आइए। कंसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ आपकी सहमति, आपका एग्रीमेंट, यानी आप उस चीज़ के साथ क्या करते हैं? एग्री करते हैं। आपने कहा ठीक है भाई परमिशन है, तो कंसेंट। तीसरा वर्ड है इसमें नॉट। नॉट का मीनिंग क्या होता है? नॉट का मीनिंग भी होता है येस करना, किसी के साथ सहमति देना। नॉट इज बेसिकली, नॉट क्या है? मैं किसी के साथ जब ऐसे करता हूँ ना सर हिला के, समझ रहे? यस, इसे कहते हैं नॉट। और कंकर, कंकर करना, इस कंकर करना भी वही है, किसी के साथ, यानी किसी की बात में हाँ मिलाना, दैट इज कॉल्ड कंकर, ठीक है। ओपोजिट क्या होगा बेटा इसका? एग्री का पहला ओपोजिट है डिसएग्री करना, डिफर करना। डिफरेंस समझते हैं? डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब अलग, यानी अलग होना। डिफरेंस अगर मेरे किसी के साथ उसमें विचारों में, तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ? डिसएग्री करता हूँ, डिफर करता हूँ। आपने कहा भाई मैं आपके साथ आपके जो भी वो हैं बात है, मैं उसमें क्या करता हूँ? आपके साथ डिफर करता हूँ। इसके अलावा क्या करता हूँ? कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। विरोध समझते हैं? क्या होता है विरोध? किसी चीज़ का नॉट अपमान करना, मतलब अपमान भी है, बट विरोध का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब विरोध का मतलब होता है बेटा किसी ने कुछ बोला और आपने कहा नहीं मैं आपसे क्या हूँ? असहमत हूँ, यानी मेरे विचार आपसे क्या नहीं करते? मिलते ही नहीं है, यानी आपके और मेरे विचारों में क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि आपके और मेरे विचार क्या हैं?
अलग अलग हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ डिसएग्री करता हूँ, मैं आपके साथ डिफर करता हूँ, मैं आपके साथ क्या करता हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यह है कॉन्ट्राडिक्ट। सेकेंड वर्ड है आज का अलर्ट। क्या होता है अलर्ट, बताओ भाई। अलर्ट का मतलब सतर्क। सतर्क। आता है आज के दिन में मैसेज, फ़ोन में देखा होगा कभी, रेड कलर का आता है। अभी रिसेंटली भी आया था, किस चीज़ का आया था, हैवी रेनफॉल का आया था, रेड कलर का नोटिफिकेशन फ़ोन में, रेड कलर का। उसमें क्या लिखा हुआ था, अलर्ट। अलर्ट यानी चौकन्ने हो जाओ, यानी क्या हो जाओ, ऑब्जर्वेंट हो जाओ। ऑब्जर्व करने का क्या मीनिंग है, किसी चीज़ को गौर से देखना, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेंस, है ना। तो यानी आप क्या हैं, आप ऑब्जर्वेंट हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, चौकन्ने हैं। आप क्या हैं, अटेंटिव हैं। आप विजिल हैं, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब किसी चीज़ पर पैनी निगाह बनाए रखना। विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है भारत देश के अंदर भी, सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वो नज़र बनाए रखते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, जैसे सीबीआई है ना, जैसे ईडी है। आज के दिन में ईडी का बड़ा नाम चलता है आजकल, ईडी बड़ी फेमस है कि ईडी चली जाती है। तो कैसे पता चलता है इन लोगों को कि भाई इन्होंने टैक्स की चोरी कर दी है, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, या ये आतंकवादी है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती होगी, सपना आता है, क्या होता होगा, वो अलर्ट रहते हैं, उन पे क्या बनाए रखते हैं, वो निगाह बना रखते हैं। यानी क्या करते रहते हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। वो उनके साथ क्या रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। वो उनके साथ क्या रहते हैं, वॉचफुल। वॉचफुल जैसे गेट पे जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वॉचमैन। वॉचमैन का क्या काम है, रखवाली करना। कैसे, आके सो जाना, आना कुर्सी पकड़ना और सो जाना। सुबह मालिक बताएगा कि चोरी हो गई रात को भाई, तो उसका काम क्या है, वॉचफुल रहना, यानी चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना। विटेड, विटेड इज़ बेसिकली एक अलग वर्ड है। विटेड इज़ जो क्विक रहता है, अलर्ट रहता है, उससे कहते हैं विटेड। एक विटेड में वो भी होता है जो हाजिर जवाबी हिंदी में कहते हैं। हाजिर जवाबी समझते हो, हर चीज़ का जवाब है जिसके पास, कुछ भी बोलो, है ना, हर चीज़ का लेके जवाब, उसे भी कहते हैं। वो जब आएगा वर्ड मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका, अस्लीप, यानी नींद में रहना, ठीक है। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब क्या होता है, स्लीपी, सुस्ती। सुस्ती आती है ना दिन में 3-4 बजे नींद आनी शुरू होती है कि सो जाया जाए, थोड़ा जमाई लेता रहता है आदमी, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउजी, दैट इज़ कॉल्ड लेजी। और इसके अलावा क्या है वो इंसान, इनअटेंटिव है ना। जैसे आप में से भी कई लोग क्लास में होंगे इनअटेंटिव, अगली बार वर्ड पूछा जाएगा बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्लास में क्या थे, इनअटेंटिव थे, है ना। जैसे आज बड़े आंसर आ रहे हैं इधर से, ठीक है, तो आंसर सबकी तरफ से आने चाहिए। थर्ड वर्ड अलायंस। अलायंस का मतलब होता है, क्या होता है अलायंस का मतलब, अलायंस, अलायंस इज बेसिकली अ ग्रुप। अलायंस का मतलब क्या है, ग्रुप। अलायंस का मतलब होता है किसी के साथ आपका गठबंधन, हिंदी में कहते हैं गठबंधन। गठबंधन का मतलब होता है दो लोगों का आपस में क्या होना, एग्रीमेंट होना, यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के डिसीजन के साथ क्या करेंगे, एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कंसेंट करेंगे, नॉड करेंगे, कंकर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा, अलायंस इज बेसिकली ग्रुप, ठीक है। जैसे एक आध बताओ, ईयू करके सुना है, यूरोपियन यूनियन। यूरोप के जो देश है उनका एक ग्रुप है जिसको आप कहते हैं ईयू, ठीक है, उनका एक ग्रुप है जिसको आप कहते हैं ईयू। इनमें क्या क्या है, इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। ये कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी लड़ाई करेगा ना हमसे, तो हम सारे लड़ने जाएंगे उससे। तो इनके बीच में क्या हुआ होगा, एग्रीमेंट, ठीक है। यूरोप के जो देश हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो मीटिंग बिठाएंगे और बोलेंगे भाई देखो लड़ाई वड़ाई हो गई, उधर वाला ज़्यादा लड़ाई करने आ रहा है, चलो सब चलो, दो दो डंडे लेकर, ठीक है।
इसके अलावा उनके बीच में क्या एक एग्रीमेंट है कि वो लोग ना ट्रेड करते हैं आपस में, यानी उनके जो ट्रेड है ना उस एक तो वो सेम करेंसी यूज़ करते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन, यूरोप में कौन सी करेंसी चलती है, क्या चलता है वहाँ, यूरो चलता है, और पूरे यूरोप में चलता है ये लगभग, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है जैसे यहाँ क्या इंडिया में क्या चलता है, रुपए चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है, बांग्लादेशी रुपया। चाइना में अलग चलता है, जापान में अलग चलता है, पाकिस्तान में अलग चलता है, सब जगह की अपनी करेंसी है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में क्या है, पूरी यूरोपियन जो यूनियन है उनका एक ग्रुप है, यानी उनका क्या है, एक अलायंस है। वो सब लोग आपस में क्या है, एक साथ है। वो अलग अलग करेंसी यूज़ नहीं कर रहे, वो एक ही करेंसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूएसए, यूएसए पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन से देश का नाम है यूएसए, कोई बताएगा? यूएसए देश है, ये समझाइए आप मुझे पहले। थोड़ा सा ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ हो गया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये चल रहा था, मैंने आपको एक बताया था यूरोपियन यूनियन, जिसको आप यूके आप समझते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बताइए यूएसए कौन सा कंट्री है? वर्ल्ड मैप में कोई यूएसए कंट्री देखा है किसी ने? कभी देखा है वर्ल्ड मैप, देखा है? पहले ये बताओ, कभी नहीं देखा? देखा है वर्ल्ड मैप में कभी यूएसए ढूंढा, मिला? जिसने ढूंढा होगा वही जवाब देना, ठीक है? जिसने नहीं ढूंढा होगा वो मत बोलना कि नहीं मिला, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए कोई कंट्री नहीं है। यूएसए क्या है, एक ग्रुप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, एक ग्रुप का नाम है, समझ रहे? वो बहुत सारे देशों से मिलकर एक ग्रुप है। जैसे यूनाइटेड किंगडम कोई देश का नाम नहीं है, आपको ये समझना होगा, यूनाइटेड किंगडम देश नहीं है। यूनाइटेड किंगडम क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। तो यूएसए के अंदर भी यही है, वहाँ करेंसी सेम चलती है। कौन सी करेंसी चलती है यूएसए में? डॉलर। तो क्या होता है, हर देश को अपनी करेंसी नहीं छापनी पड़ती है। जब हर देश को अपनी करेंसी नहीं छापनी पड़ती है तो क्या बचता है, पैसा बचता है उससे। भाई छोटे छोटे देश है ना वहाँ, और छोटे छोटे देश अगर अपने लिए करेंसी छापेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, हर देश का खर्चा। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा करो, ठीक है भाई, सिमिलर करेंसी रखते हैं, एक ही करेंसी चला लेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पावरफुल देश ऑब्वियसली कौन सा, अमेरिका है, ठीक है। तो आपने उसीलिए वो थोड़ा न्यूज़ में रहता है, डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी न्यूज़ में बहुत रहता है, वो आदमी कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है। इसीलिए अपनी दादागिरी चलाता रहता है। क्यों चलाता है दादागिरी? कितना बड़ा देश है अमेरिका, भारत से बड़ा है। मतलब आप इस चीज़ को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूनाइटेड किंगडम वगैरह जो हैं ये एक्चुअल में उस लिहाज से नहीं है, लेकिन जब ये एज अ ग्रुप आप देखते हैं ना, ये बड़े पावरफुल दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि इन लोगों के बीच में क्या हो रखा है, एग्रीमेंट हो रखा है। तो इनका क्या है बेटा, आपस में अलायंस है। अलायंस का मतलब समझ गए? अलायंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप। लीग सुना है? लीग, लीग पक्का सुनी होगी, नहीं सुनी है? कहाँ सुनी? बिल्कुल सही, फुटबॉल में लीग होती है। एक इंडिया में भी एक क्रिकेट की लीग होती है जिसका नाम क्या है, आईपीएल। क्या फुल फॉर्म है आईपीएल की? आईपीएल की फुल फॉर्म बताइए। क्रिकेट की लीग है ना आईपीएल, कोई देखता है क्रिकेट? क्या है इसकी फुल फॉर्म बताइए आईपीएल की? इंडियन प्रीमियर लीग। लीग नहीं है, लीग तो गलत हो जाएगा, लीग तो पेपर होता है, ठीक है। ये लीग है, वो लीग है, वो नीट है, ये आईपीएल है, ये लीग नहीं होता, ठीक है। इंडिया तो आप समझते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। इसमें क्या है, अलग अलग टीमें, 8-10 टीमें मिलकर एक ग्रुप में खेल रही हैं, उसको आप लीग बोलते हैं। तो बेटा ग्रुप का अलायंस एक मीनिंग है, दूसरा है लीग, तीसरा है यूनियन, ठीक है। यूनियन तो समझते हैं ना, ग्रुप। जैसे इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये फ़र्क है। वो फेडरेशन है, हम यूनियन है। एसोसिएशन सुना है? एसोसिएशन, एसोसिएट, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सुना है? एसोसिएशन इज ग्रुप,
और ग्रुप तो है ही। एक वर्ड मैंने छोड़ दिया, ये इसे कहते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे, कोलिजन। कोलिजन कहाँ होता है? सरकार में होता है। जैसे अभी इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है सेंटर में? इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी जो हैं, क्या है, प्रधानमंत्री हैं। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। लेकिन सेंटर के अंदर किसका रूल है? बीजेपी का नहीं, वहाँ रूल है एनडीए का। किसका है? एनडीए का। अब कौन है एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी। खड़कवासला से उठकर कहाँ आ गई? दिल्ली आ गए। ने कहा चलो यार छोड़ो ना, फौज में क्या रखा है, मौज में चलते हैं। कि मौज तो उन्हीं की चल रही है ना। तो नहीं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, ये भी एक अलायंस है बेटा, ये भी एक अलायंस है। जैसे जब कांग्रेस रूल करती थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नहीं, यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो इन लोगों का क्या है? आपस में कोलिजन है। कोलिजन है मतलब गठबंधन है। गठबंधन किसे कहते हैं बेटा? दो लोग जब हाथ मिला देते हैं कि भाई ठीक है हम लोग मिलके लूटेंगे, इसे कहते हैं गठबंधन, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, देखो पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होता है। उन्होंने आपस में बोला हो, तो ये कोई एक पार्टी नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि कोई एक गवर्नमेंट रूल कर रही है, नहीं भाई, उसमें एनडीए के अंदर करीब करीब 50-60 हैं। आज के दिन में रील्स बड़ी बनती है कि एक ही सब पे भारी है, एक है ही नहीं। पहले तो टॉपिक ही चेंज करो। तो गवर्नमेंट का क्या होता है? कोलिजन होता है, ठीक है। कोलिजन का मतलब है कैसी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन यानी जिसमें कोई एक पार्टी नहीं रूल करती है, इसमें एक से ज़्यादा पार्टी रूल करती है, ठीक है। उनको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? गठबंधन। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? समझ गए? इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी। देखो अलायंस का मतलब है ग्रुप, एक साथ रहना, फ्रेंडली तरीके से रहना। ऑपोजिट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट इज जो विरोध करे आपका बात बात पे, जो बोले नहीं तूने बोला ये भी गलत है। एंटागोनिस्ट इज एक ऐसा आदमी जो आपकी हर बात का क्या करे? ऑपोजिट। एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है उल्टा। जैसे डेटॉल क्या है? डेटॉल का ऐड आता है टीवी में, देखा एडवर्टीजमेंट डेटॉल का? क्या है डेटॉल? एंटीसेप्टिक लिक्विड। सुना है? सुना है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक, सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक, सेप्टिक का क्या मतलब है? देखो बेसिक चीज़ें पता कर लोगे ना तो आधे वर्ड तो ऐसे याद हो जाएंगे। आधे वर्ड पता है नहीं, बेसिक चीज़ें पता है नहीं, ऐड देख रहे हैं कि एंटीसेप्टिक है, क्या मतलब है इसका? कार में एक लॉक लगा रहता है, वो चूं चूं करता है, जो सेंट्रल लॉकिंग जिसको आप कहते हैं, वो उस लॉक का दूसरा नाम क्या है? एंटी थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? थीफ क्या होता है? चोर। थीफ नहीं पता? और थेफ्ट क्या होता है? थीफ इज चोर और थेफ्ट इज चोरी। चोरी, थीफ वो इंसान है और थेफ्ट वो एक्टिविटी है। तो एंटी थेफ्ट, एंटी थेफ्ट यानी चोरी ना हो सके। जैसे ही चोर आएगा वो दरवाज़ा खोलेगा, चूं 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 बजेगा और फिर डंडे बजेंगे, भाग जाएगा चोर। डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक लिक्विड है, वो है एंटीसेप्टिक। सेप्टिक, सेप्टिक होता है बेटा इन्फेक्शन। सेप्टिक का क्या मतलब है? इन्फेक्शन। जब चोट लगती है तो एक वो लगाया जाता है इंजेक्शन, कौन सा लगता है? टिटनेस। देखा है? कभी सड़क पे गिर गए, लोहे से लग गया, कहते हैं भाई वो लगा लो। लेकिन हल्का फुल्का अगर आप सड़क पे गिर जाए, आपकी स्किन छिल जाए, तो घर आके मम्मी क्या लगाती है सबसे पहले? डेटॉल। माँ मान लें डेटॉल का दूल्हा। आज के दिन में सेवलॉन भी लगता है, लेकिन डेटॉल, सेवलॉन जो भी है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं एंटी सेप्टिक। तो सेप्टिक का मतलब हो गया इन्फेक्शन और एंटी का मतलब हो गया नहीं होगा, ऑपोजिट है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन करेगा, एंटी। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो क्या डाला जाएगा? एंटीवायरस। और डायरेक्शन समझते हो? घड़ी घूमती है, घड़ी ऐसे गोल गोल,
इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन सुना है? रीजनिंग वगैरह क्लास में सुना होगा। और इसके ऑपोजिट घुमा दूं मैं तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक का उल्टा। एंटी का मतलब होता है उल्टा। जैसे हमारे एक देश में बड़े फेमस लीडर है नितिन गडकरी, उनको जो भी कुछ बोलता है सीधे कहते हैं एंटी नेशनल, यानी देश का विरोधी। ठीक है, तो एंटी का मतलब क्या है बेटा? ऑपोजिट, तो एंटागोनिज्म। ठीक है, दूसरा है हॉस्टिलिटी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, अलायंस होगा तो हम कैसे रहेंगे? लड़ेंगे जड़ेंगे आपस में, क्या करेंगे भाई? अच्छी दोस्ती है हमारी, हमारा फ्रेंड्स है, हमारा ग्रुप है, तो हम एक दूसरे का सर थोड़ी फोड़ेंगे, अच्छे से रहेंगे ना। तो हॉस्टिलिटी क्या होता है? हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल समझते हो? हॉस्टाइल क्या होता है? एक होता है बेटा फ्रेंडली कंडीशन, यानी आप कहेंगे आपको बड़ा अच्छा ट्रीट करा। एक होता है आतंकवादी ने आपको पकड़ लिया, अब कैसे रखेगा वो आपको? चाय कॉफ़ी पूछेगा, बुरी कंडीशन में रखेगा कि चाय कॉफ़ी पूछेगा कि हाँ भाई क्या पियोगे? रस्सी से बांध दे बेटा, वो भी खुशकिस्मती कि अगर आतंकवादी रस्सी से बांध के रख दे मेरे को तब भी ठीक है, वो तो कुछ और चीज़ से बांधने की तुला रहता है, तो गोली वोली मारने के लिए भी तैयार रहता है। तो हॉस्टाइल कंडीशन क्या होती है बेटा? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल। गेम में सुना है? नहीं सुना? तो गेम में एक दूसरा वर्ड सुना होगा, हॉस्टेजेस। सुना है? खेला वो ढैंढे वाला गेम, कोई वो डिशू वाले, सेव द हॉस्टेजेस। हॉस्टेज मतलब होता है बंदी। हॉस्टेज का मतलब क्या होता है? मतलब जिनको आतंकवादी ने अपने कैद में रख लिया है, वो आतंकवादी क्या हो गए? हॉस्टेज हो गए, यानी हॉस्टेज बना दिया, यानी आतंकवादी ने उनको क्या कर दिया? अपने कैद में कर दिया है, उसको क्या बोलेंगे? हॉस्टेज। और किस कंडीशन में रखेगा आतंकवादी? मैं ऑब्वियसली बात है, आपको कभी लात मारेगा, कभी थप्पड़ मारेगा कि बोलो अपनी गवर्नमेंट को हमारी बात मानने को, है ना, फ़ोन करेगा, और नहीं गवर्नमेंट मारेगी तो फिर गोली खिला देगा, धमकियाँ देगा। आपको अच्छे से तो नहीं रखेगा ना कि बोल भाई क्या खाएगा बता, जोमेटो से अभी मंगाता हूँ कि तेरे लिए पिज़्ज़ा मंगाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा पिज़्ज़ा। तो आपको कैसी कंडीशन में रखेगा? बुरी कंडीशन में, अनफ्रेंडली नेचर, आप उसको बोलते हैं कैसी कंडीशन? हॉस्टाइल, यानी हॉस्टिलिटी। समझ आ गया? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या है? बुरी कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं इस पे, वर्ड नंबर 4, अलोन। क्या होता है बेटा अलोन? अकेला, है ना? अलोन का मतलब होता है अकेला। अब देखो, यस, अलोन है यानी क्या है? लोनली है। एक गाना भी है ना, लोनली आई मिस्टर लोनली आई हैव नो बॉडी, है ना? तो वो क्या है? लोनली है, अकेला है। वो क्या है? सिंगल है, डबल नहीं है, वो सिंगल है। ठीक है, वो क्या है? अच्छा, सॉलिटरी, सॉलिटरी भी वही होता है, अकेला। डिटैच, डिटैच मतलब अलग थलग कर देना। जैसे जोड़ने को क्या बोलते हैं? अटैच। मैं दो चीज़ों को चिपकाऊं उसे मैं बोलूँगा अटैच, और दो चीज़ों को हटाऊं उसे मैं बोलूँगा डिटैच। समझ आ गया? आइसोलेट, आइसोलेट करना इस क्या होता है? आइसोलेट बताओ, अलग कर देना। कहाँ सुना आइसोलेट? बताओ कहाँ सुना? एक वायरस आया था अभी, क्या नाम था उसका? कोरोना आया था, उसमें क्या बोला गया था? आइसोलेशन बोला गया था उसमें। आइसोलेट, आइसोलेट यानी किसी को क्या कर देना? और लोगों से अलग कर। जैसे जिसको कोरोना वायरस हो जा रहा था तो क्या कर रहे थे? उसको अलग कमरे में रख रहे थे, है ना? आइसोलेट का मतलब होता है किसी को क्या कर देना? बाकी पूरे ग्रुप से, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं और इसको अलग बिठा दिया गया, तो इसको ग्रुप से क्या कर दिया गया है?
आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है, आइसोलेट कर दिया गया, अपार्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे बेटा हॉस्पिटल्स में भी होते हैं आइसोलेशन वार्ड होते हैं, जैसे जो बीमारियां वैसी होती है ना फैलने वाली, अगर किसी को ऐसे कोई डिजीज़ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर उन्हें कहाँ रखते हैं, अलग रूम में रखते हैं, उसको आप कहते हैं आइसोलेशन वार्ड, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पूरी ग्रुप से क्या कर देना, अलग कर देना, उसे कहते हैं आइसोलेट। तो बेटा अलोन का है लोनली, सिंगल, सॉलिटरी, डिटैच्ड, आइसोलेट, अपार्ट, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा इसका, टुगेदर। और क्या होगा, एकम्पनी। क्या होता है एकम्पनी का मतलब, बताओ एकम्पनी का मतलब क्या होता है। एकम्पनी मतलब किसी के साथ चलना, किसी को क्या देना, कंपनी देना। कंपनी देना समझते हो क्या होता है, साथ देना। आपने कहा ना कि यार जरा बाजार तक जा रहा हूँ चलेगा मेरे साथ, तो आप अपने दोस्त से क्या मांग रहे हो, कंपनी मांग रहे हो, यानी आपका दोस्त आपको क्या करेगा, एकम्पनी करेगा, ठीक है। आप बोलोगे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, माई फ्रेंड एकम्पनीड मी, यानी मैं बाजार जा रहा था और मेरा दोस्त मेरे साथ चला, तो आप कहते हैं एकम्पनी। दूसरा है बेटा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का क्या मतलब होता है, वो देखा है प्रधानमंत्री का काफिला, कॉन्वॉय जिसको आप कहते हैं, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी है। प्रधानमंत्री छोड़ो, हमारे यहाँ तो किसी को भी मुंह उठा के ले लो, तुम विधायक को ले लो, तुम पार्षद ही ले लो, अब तो कोई भी ले लो, 4-4 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। आगे पीछे जो गाड़ियाँ हैं ये मेन गाड़ी है, तो प्रधानमंत्री तो चलो भाई वो तो प्रधानमंत्री है, उनको तो जाहिर सी बात है, लेकिन कोई भी घूम रहा है XYZ। आजकल तो कॉलेज वाले नेता भी कह रहे हैं, छात्र नेता, कुछ युवा नेता भी हैं, कोई मंत्री हैं, पता नहीं कौन कौन से मंत्री हैं, XYZ मिनिस्टर सड़कों पे अपनी गाड़ी के आगे प्लेट लेके घूमते हैं, लगा देते हैं आगे कि ये जो है अध्यक्ष है पता नहीं कहाँ का, और उसके देखना वो भी 2 गाड़ी 3 गाड़ी लेके चलता है साथ में। तो वो सारी गाड़ियाँ उसको क्या कर रही हैं, एस्कॉर्ट कर रही हैं। देखो बेसिकली उसकी तो बात ही नहीं करते, वो छोड़ो, हाँ अच्छी बात करते हैं। एस्कॉर्ट का मतलब होता है बेटा, एस्कॉर्ट का मतलब होता है जैसे प्रधानमंत्री चलते हैं, ठीक है, फिर मैंने कहा ना वो उनकी बात नहीं करते, हम प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है ना, पीछे भी गाड़ियाँ होती है, एम्बुलेंस होती है, फायर ब्रिगेड होती है, आगे एक देखिए वो बड़ी सी गाड़ी, उस पर क्या लगा रहता है, जैमर लगा रहता है। देखा कभी प्रधानमंत्री, देखा है, नहीं देखा, अरे सामने नहीं टीवी में देखिए, आगे से एक बड़ी सी गाड़ी चलती है ब्लैक कलर की, और जिस पर ऐसे डंडी सी लगी रहती है, नोटिस करी कभी, क्या होता है वो जैमर होता है उस पर, ऊपर वो छत पे एक वो लगा रहता है, रूफ टॉप, देखना आप घर जाके देखना ढंग से, छत पे ना गाड़ी के ऊपर एक ऐसे इतना मोटा प्लेटिंग सी लगी रहती है रूफ टॉप वाली, वो पूरा उसके अंदर सिस्टम होता है, और क्या होता है जो भी आसपास के जो भी अगर कुछ होगा ना वो डिटेक्ट कर लेगा, तुरंत पता चल जाता है कि भाई आसपास कोई तैयारी करके बैठा हुआ है, आज करेगा यहाँ 26/11, तो क्या कर लेते हैं तुरंत जो है प्रधानमंत्री को सिक्योर कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तो कैसे पता चलता है, आगे से एक गाड़ी चलती है और वो पूरे एक रेंज होती है उसकी कि 300 मीटर 400 मीटर, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से चेक किया जाता है। तो ऐसे पूरा वो रेंज होता है, मान लो उसकी पूरी ऐसे रेंज है ना उस गाड़ी की, ऐसे एक गाड़ी चलते रहेगी आगे से और पूरा डिटेक्ट कर लेगी कि यहाँ पे एक बम लेके बैठा है, यहाँ पे एक आदमी पिस्तौल लेके खड़ा है। तो अगर मतलब कोई ऐसा सोचता है कि मैं जाके फेंक दूंगा, तो ऐसे होता नहीं है। देखो हलवा थोड़ी है कि तुम गए, तुमने चूल्हा जलाया, पकाया और खा लिया। देश की प्रधानमंत्री हैं भाई, तो क्या होता है उनके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, उनके सबसे आगे जो गाड़ी चलती है वो बेसिकली डिटेक्ट करती है चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो भी गाड़ियाँ उनके साथ चलती हैं इनको आप कहते हैं एस्कॉर्ट। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्ट। इनफैक्ट कभी अगर सामने जाने को मिलेगा तो पुलिस की गाड़ी के आगे लगा भी रहता है एस्कॉर्ट, अगर कभी नोटिस किया हो, गाड़ी के आगे ना प्लेट लगी रहती है वो लाल रंग की, उस पर लिखा रहता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब होता है साथ चलने वाला। बेसिकली कौन लोग जिनका काम क्या है, उनको सिक्योर करना। एस्कॉर्ट
ऐसे नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई भी चल रहा है, तुम्हारे साथ जो जाएगा उसको बोलेंगे कंपनी, समझ रहे हो? ए कंपनीज साथ, और एस्कॉर्ट का मतलब होता है साथ चलेगा, लेकिन किस किस लिहाज से? सिक्योरिटी के लिहाज से, उसकी रक्षा करने के लिए। ऐसे नहीं कि तुम दो दोस्त जा रहे हो, तुमने कहा कि ये मेरा एस्कॉर्ट है, वो तुम्हारे साथ चल रहा है, ठीक है? तो एस्कॉर्ट वर्ड है। और जो ये गाड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, इसको जैसे मैंने हिंदी में कहा काफिला, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वॉय, ठीक है? कॉन्वॉय होता है काफिला, वो बहुत सारी गाड़ियाँ जब एक साथ चलती है इसको कॉन्वॉय कहा जाता है। तो कल आप ढूंढ के लाएंगे कि कॉन्वॉय की स्पेलिंग क्या है। लास्ट वर्ड आज का अमेजिंग, ठीक है? जैसे ये लड़की बड़ी अमेजिंग है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अपने हाथ पे लगी पड़ी है ना, तो कितनी अमेजिंग लड़की है। तो अमेजिंग का मतलब होता है एस्टोनिशिंग। एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित कर देना, जैसे आश्चर्यचकित कर रही है कि कितना भी पढ़ा लो मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तो एस्टोनिशिंग। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक समझते हो? फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस मतलब आपने कहा वाह 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 मज़ा आ गया देखकर। फैबुलस, मार्वलस, वंडरफुल, ठीक है, यानी अति सुंदर, आकर्षक। और अपोजिट क्या होगा इसका? ऑर्डिनरी, मज़ा नहीं आया। नॉर्मल, एवरेज, ठीक है? जैसे क्लास के अंदर दो टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक होते हैं एवरेज बच्चे, कुछ नहीं करते, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मीनिंग होता है? एक्स्ट्रा है जो, भाई ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी एफर्ट डालता है चीज़ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब वही है जो सिर्फ पढ़ने में आ रहा है, जैसे आजकल होता है ना कि पढ़ने वाला ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं इस चीज़ के, इस चीज़ को समझने का कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन होगा, ठीक है? तो बेटा वर्ड था अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, वंडरफुल, ऑर्डिनरी एंड एवरेज, ठीक है? तो ये था हमारा